वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वज़ीर आज़म का नाम तय करने का आज आखिरी रोज। नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। कौमी असम्बली तहलील हुए 3 रोज हो गए। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा अब तक तय नहीं हो सका। सदर आरिफ अलवी ने भी आज निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। वज़ीर आज़म की जुमे की रात इत्तेहादियों से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है, आज मजीद बात करेंगे। सदर पर भी तनकीद की, कहा कि अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुर के लिए उन्हें खत लिखा। इस तकर्री के लिए 8 दिन हैं। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी। कहा कि हमारा मुखालिफ पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। यही सोच उसे 9 मई तक ले गई जब उसके जत्थे ने फौज, रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ का किसी नाम पर इसरार नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि मौजूदा मुआशी पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहली मुलाकात हो चुकी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत की है। उम्मीद है कि फैसला इत्तफाक़ राय से हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अपनी निगरान काबीना खुद मुंतखब करेंगे। इदारों को मुल्क के मुफाद में फैसले करने चाहिए। सिंध असम्बली मुद्दत खत्म होने से 2 दिन पहले तोड़ दी गई। सिंध काबीना भी खत्म। वज़ीर आला सिंध असम्बली लेकर खुद गवर्नर सिंध के पास पहुंचे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने दस्तखत कर दिए। सिंध असम्बली 4 साल 11 माह और 29 दिन कायम रही। असम्बली के आखिरी रोज अरकान का ग्रुप फोटो। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर गौर के लिए वज़ीर आला सिंध की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज सुबह वज़ीर आला हाउस में होगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के इस फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामान मुद्दत पूरी कर चुकी थी। फैसला इस वक्त इसलिए किया गया ताकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस पर नई कानून साजी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने पार्लियामेंट के साथ जानबूझकर महाजराई की। मुकन्नना को मुकम्मल इख्तियार है। कानून पर अमलदारी रोकने का वाक़या दुनिया में कहीं नहीं देखा। मुकन्नना के हक को सल्ब करने की एक कोशिश थी, नापसंदीदा एक्ट था। ये चीज़ें जमहूरियत और आइन को मजबूत नहीं करती बल्कि कदगन लगाती हैं। नाअहली की मुद्दत 5 साल है और ये कानून फील्ड में मौजूद है। नवाज शरीफ पर अब कोई पाबंदी नहीं। वो नाअहली की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। कौमी असम्बली की तहलील के 1 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 उड़ा दिया। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का लदम करा। चीफ जस्टिस उमर बंदयान, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा कि एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी के जरिए अदलिया में मुदाखलत करने से रोकता है। हमारे जहन में कोई इबाम नहीं कि रिव्यू एक्ट सिर्फ नजर सानी को अपील में बदलने के लिए लाया गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। नजर सानी को अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है जो सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। मुकर्रना फैसला नहीं कर सकती कि कितने जजेस ने कौन सा केस सुनना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो बेंच के अरकान और उनकी तादाद का तयन करें। आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने ही फैसले के खिलाफ अपील सुने। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सिला बूम बढ़ाएगा। तहरीक इंसाफ ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून का लदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। पीटीआई कोर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मौसर कदम है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं।
मुल्क में महंगाई न रुक सकी। चीनी मुर्गी, दूध, मिर्च, दाल माश, दाल मूंग और दाल मसूर समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमतें मुस्तहकम। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.69% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.82% तक जा पहुंची। कल से 16 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मुसलधार बारिश का इम्कान है। 15 और 16 अगस्त के दरमियान डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसाखेल, बारखान, जोब, कल्लात और खुजदार में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान असम्बली की 5 साल मुद्दत पूरी होने का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने असम्बली की तहलील ना की तो आज रात 12 बजे बलोचिस्तान असम्बली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए उस्मान बादीनी, हमल कलमती, अली हसन जहरी और साबिक ब्यूरोक्रेट शब्बीर मेंगल के नामों पर मुशावरा। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरान काबीना मुस्ताफ़ी हो गई। 19 के बाद कल मजीद 8 वज़रा मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा के इस्तीफ़ों की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तमाम वज़रा से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इस्तीफ़े तलब किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़रा सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आए। ज़राए के मुताबिक नई निगरान काबीना का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म बने तो ये मुस्तकबिल की सियासत की अलामत होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा कि जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उससे पता चलेगा कि इलेक्शन कब होंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज कोशिश करें मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए। आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, किसी पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 मई वाक़यात पर चेयरमैन BTI को बख्शना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदनीयती पर मबनी है जो कौमी असम्बली खत्म होने पर दिया गया। उन्हें अभी भी शायद पता नहीं पार्लियामेंट का एक हिस्सा सेनेट मौजूद है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर इसकी सज़ा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। परवेज़ खटक के दावों पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ख्वाब जागते हुए नहीं, रातों को देखने चाहिए। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद के भाई हबीबुल्लाह को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। टांग में पेश आने वाले वाक़े के बाद SHO जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मकतूल हबीबुल्लाह उनके बहनोई थे। कार्रवाई बज़ाहिर दहशतगर्दों ने की है। इस वाक़े को किसी एजेंसी या मेरे वाक़यात से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन BTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थी। बुशरा बीबी ने सियासी फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के हकाम भी मौजूद। मुबैना डायरी में तहरीर किया गया कि कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला न दे सके। प्रेशर का मतलब अदालत में बहुत लोग होने चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। बुशरा बीबी के करीबी ज़राए की मुबैना डायरी के साबिक खातून अव्वल से ताल्लुक़ की तरदीद। मुबैना डायरी से मुतल्लिक मौक़िफ़ लेने के लिए जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी से बार बार रब्ता किया। बुशरा बीबी मुबैना डायरी के मामले पर जियो न्यूज़ पर अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और उसके मतन की तरदीद कर दी। कहा कि चेयरमैन BTI की अहलिया का इस पर मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुबैना डायरी हुकूमती फस्ताई से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। साजिशी अनासिर को बिलाखिर अवाम के कटहरे में खड़ा होना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि जो चीज़ें पुलिस समान बाग से उठाकर लेकर गई थी उसमें कोई डायरी शामिल नहीं थी। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत में मुतहरिक नहीं है। मीडिया मुज़िका खेज मन घड़त प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी रहनुमा फिरदौसा शिकवान ने कहा है कि बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। बुशरा बीबी की हिदायत पर बनी गाला के साथ पूरे मुल्क को चलाया गया। डायरी वाली सरकार ने PTI सरकार का खूब तख्ता उल्टाया है।
कभी जंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी पीटीआई सियासत का कुल खुलासा है। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी घर पहुंच गए, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हूँ, दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर सबका शुक्रिया। नायब सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह ने दावा किया है कि FIA ने रहनुमा पीटीआई आतिफ खान के बेटे को हिरासत में ले लिया है। आतिफ खान के बेटे को पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। अमेरिका की रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 67 हो गई। गवर्नर ने आग को रियासत का बदतरीन कुदरती सानहा करार दे दिया। हलाकतों में इजाफे का इम्कान। सदर आरिफ अलवी ने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल समेत 5 बिलों की मंजूरी दे दी। गैस चोरी की रोकथाम और रिकवरी का तरमीमी बिल भी शामिल। अब्दुल रज़ाक दाऊद को मजीद 5 वर्षों के लिए लम्स यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर बनाने की भी मंजूरी। PFUJ नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, एपनेक मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सदर मुमलिकत को खतूत लिख दिए। इन खतूत में सदर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की गई है कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पैमरा तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा चुका है, जिस पर दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। खतूत में मजीद कहा गया है कि बिल की तैयारी बेवजारत इत्तलात, MNPPA, APNS, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, PRA, CPNE और दीगर मीडिया तंजीमों से मुकम्मल मुशावरत की गई है। अपने हकूक़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन की उम्मीदें बिल की तौसीक से जुड़ी हैं। लिहाजा सदर मुमलिकत पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दें ताकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को उनके हकूक़ मिल सकें। एशिया कप के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में शेड्यूल 4 मैचेस के टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। भारत की टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 5-0 से हरा दिया। मलेशिया और भारत के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा। हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन बाकी। जगह जगह सबसे लाली परचमों की बहार, स्टॉलों पर रश। कोई परचम और झंडियाँ तो कोई बैज, हरी चूड़ियाँ और टोपियाँ खरीदने में मसरूफ़। गुजरावाला में यौम आज़ादी मनाने के लिए तालिबान ने 1200 फीट लंबा सबसे लाली परचम तैयार कर लिया। इस खूबसूरत परचम का 700 फीट हिस्सा सब्ज़ और 500 फीट सफ़ेद रंग का है।